हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एडिशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन का रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें मैं बताया था रिएक्शन विथ हाइपोहैलस एसिड यानी HOCl से रिएक्शन कराते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है बेटा, रिएक्शन विथ हाइपोहैलस एसिड यानी कि अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ HOCl विथ एल्कीन, HOCl नहीं HOX की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये मैं बताया हूं, इसमें क्या होता है साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है कार्बोकेटायन, और वहां पे क्या होगा साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा तो नो रीअरेंजमेंट नो रिंग एक्सपेंशन, एज इट इज जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम लिख देंगे। तो इसमें मैं मैकेनिज्म बता चुका हूं आपको, यानी अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, ये HOBr से अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है ट्रांस बनता है, यानी दो HOH जो होंगे वो एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे, अगर ये OH एबव जाएगा तो ये Br जो आएगा वो बिलो जाएगा। क्यों आएगा ये मैकेनिज्म में मैं बताया, ठीक है। अगर मान लो यहां पे ऐसे दिया है, इस फॉर्म में दिया है, तो इस फॉर्म में दिया है, यानी इस कंडीशन में अगर बात करो HOCl से अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, HOCl से रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहां पे क्या बन जाएगा, ये बना, ये अगर Cl ये ऊपर गया तो Br क्या हो जाएगा, यानी OH क्या हो जाएगा, वो बिलो आ जाएगा, ठीक है बेटा। यानी ये हमको ध्यान देना है कि क्या किस तरह से ये बन रहा है। तो आप कह रहे हो यहां क्यों जोड़ रहे हैं, यहां क्यों नहीं जोड़ दें। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हेलोनियम आयन बनेगा, तो फर्स्ट स्टेप में हेलोनियम आयन बना दो, यानी कि ये देखो यहां पे ये एबव है, यानी ये एबव है तो इसका मतलब जो हेलोनियम आयन बना होगा वो कुछ इस टाइप से बना होगा, ये Cl ये Cl, ठीक है, ये हेलोनियम आयन बना होगा फर्स्ट स्टेप में। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा OH माइनस है, अब OH माइनस इसके बिलो साइड से अटैक करेगा तो ये ओपन होगा, तो ओपन होगा तो क्या बन जाएगा, ये OH हो गया, ये बन गया, ये जो ये प्रोडक्ट बना है। यानी कि यहां पे नो रीअरेंजमेंट और नो शिफ्टिंग ऑफ, यानी मेथाइल शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट कोई भी नहीं होगा, और ना ही रिंग का एक्सपेंशन होगा। सपोज करो अगर मान लो ये है, ये है, तो यहां से अगर हम रिएक्शन कराएंगे HOBr का, तो HOBr का रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा। तो कार्बोकेटायन अगर ओपन चेन रहता यानी ओपन कार्बोकेटायन बनता तो हम रिंग का एक्सपेंड कराते, यहां पे क्या होगा क्लोज बनता है यानी साइक्लिक बनता है, यानी क्या होगा इस तरह से बनेगा। अगर देखो ये है, अगर ये Br ऐसे बना रहा है प्लस चार्ज, तो ठीक है, अब OH का अटैक का क्या कहां से कराओगे, या तो यहां से या तो यहां से कराओगे, ये ओपन होगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, यहां से कराओगे 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यानी OH जो होगा वो इधर से अटैक करेगा, ये ग्रुप इधर खुल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो यहां पे ये Br और ये OH, ये बना। यानी यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं, यहां पे रिंग का एक्सपेंशन भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है एडिशन ऑफ NOCl, यानी ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4th नंबर, एडिशन ऑफ टिल्डन रीजेंट, क्या होता है NOCl। तो देखो बेटा NOCl का मतलब कि NO और Cl, ये माइनस और प्लस में मत तोड़ देना, ये क्या है रॉन्ग, ये है एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है N डबल बॉन्ड O और दिस इज Cl, NOCl, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है।
ये स्ट्रक्चर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन 3.3 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, नाइट्रोजन 3। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, क्लोरीन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ये कंसेप्ट बन रहा है और ये कंसेप्ट बन रहा है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो किधर शिफ्ट होगा, ये इधर जाएगा। तो यानी पोलरिटी इधर है तो ये इधर जाएगा, तो Cl पे माइनस और NO पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। तो ये इस तरह में ब्रेक होगा। यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्ट HOCl की तरह इस तरह ब्रेक नहीं करोगे। ये क्या है, रॉन्ग है, ये करेक्ट वे है, यानी इसका स्ट्रक्चर ये है। फिर से क्या कर रहा है, उसी तरह मार्कोनी का ऑफ एडिशन रूल लगा को ऐड कर दो, ठीक है। यानी मार्कोनी का ऑफ एडिशन रूल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन अगर हम कराएं किससे, NOCl से। NOCl को अगर ब्रेक करे हुए तो Cl पे माइनस और NO पे प्लस, इसका ब्रेक ही सबसे, तो नेगेटिव पार्ट वहां जहां पे हाइड्रोजन कम, नेगेटिव पार्ट वहां जहां पे हाइड्रोजन कम, जिस अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन कम, तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो क्या जोड़ दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH, यहाँ अगर Cl हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2NO। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ NOCl विथ एल्कीन। अब हम मूव करेंगे एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ रिएक्शन नंबर 5। एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट या एसिड, ठीक है। एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है बेटा। तो एसिड में जनरल मोस्ट कॉमन एसिड क्या होता है, मोस्ट कॉमन एसिड, मोस्ट कॉमन एसिड की अगर बात करोगे तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, या फास्फोरिक एसिड लेते हैं, ठीक है, H3PO3 H3PO4 फास्फोरिक एसिड, ठीक है, फास्फोरिक एसिड लेते हैं, ठीक है, एट 573 केल्विन, एट 573 केल्विन, ये थोड़ा टेम्परेचर हाई रहता है। तो एट रूम टेम्परेचर, तो ये क्या करते हैं, तो ये भी करोगे, दिस रिएक्शन occurs according to Markovnikov रूल। मार्कोनिकॉफ रूल यानी ओवरऑल बात करोगे तो ओवरऑल अगर बात करोगे तो क्या होगा, H और OH का एडिशन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस। H और OH का एडिशन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस, और कुछ भी नहीं होता है। यानी कि दिस रिएक्शन अकर्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, यानी क्या होगा, एडिशन ऑफ, यहां पे लिखोगे एडिशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस across कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन। कुछ भी नहीं है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एग्जांपल देखो, Me ये है,
इसका रिएक्शन कराना है किससे, H2O प्लस डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4 ही लिखा रहे तो डाइल्यूट का मतलब ही होगा क्या, वाटर है, H2O या डाइल्यूट H2SO4 ऐसे लिखा रहे, ठीक है। तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल, यानी नेगेटिव पार्ट वहां जहां पे हाइड्रोजन कम, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या है, 0 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ये CH2 यूनिट है, यानी अगर बात करोगे यहाँ पे ये CH2 यूनिट है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट क्या है, OH है, OH कहाँ जाएगा, यहाँ H जाएगा यहाँ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ये CH3 हो गया, ये OH हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर बात करो CH2 डबल बॉन्ड CH2 H3 PO4, ठीक है, 573 केल्विन, टेम्परेचर थोड़ा हाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 OH, ठीक है, फास्फोरिक एसिड, ठीक। उसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट रिएक्शन की, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन अगर ऐसे लिखा हुआ है, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 यानी CH3 CH OH CH3 ये बनेगा, ठीक है। अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म देखो क्या होगा, अगर मैकेनिज्म की बात करोगे तो देखो बेटा यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 की अगर बात करो यानी वाटर है, तो एक्चुअल में जो H प्लस हम लोग लिखते हैं, यानी एसिड को हम क्या लिखते हैं, H प्लस लिखते हैं, एक्चुअल में ये होता क्या है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस होता है, ये जो हम H शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एक्चुअल में ये होता है, हम हर जगह जहां भी H प्लस दिखता है एसिडिक यानी एक्वा सॉल्यूशन की बात करोगे तो ये होता है हमारा रियल का स्पीसीज, ये नहीं होता है, ये रियल स्पीसीज यही होता है। यानी अगर हम बात करें इस रिएक्शन में तो इस रिएक्शन में H2SO4 है, यानी HOH है प्लस HSO4 है, ये लोन पेयर है, ये इस H को अपने पास खींचता है तो क्या बना देता है बेटा, तो ये बनाएगा HOH और यहाँ पे H पे प्लस चार्ज आ गया और ये HSO4 पे माइनस चार्ज, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये आप क्या हुआ, एसिड हुआ, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन अब क्या होगा, देखो यहाँ पे CH3, ये मैं लैंग्वेज लिखवा चुका हूं, यहां मैं लैंग्वेज नहीं लिखवाने जा रहा हूं, CH2 देखो यहाँ पे HOH, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी इसका मैकेनिज्म पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म बोर्ड में भी है, आप ध्यान देना इसको, ठीक है, इसका मैकेनिज्म बोर्ड में भी है। जब एल्कोहल चैप्टर पे जाओगे तो एल्कोहल के प्रिपरेशन में ये आएगा और विथ मैकेनिज्म इसको एक्सप्लेन किया गया है, बोर्ड का आप तुमको किताब उठाओ तो दिया रहेगा, एल्कोहल चैप्टर में जाओ कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में जाओगे तो एल्कीन से एल्कोहल का प्रिपरेशन में यही तुमको मिलेगा विथ मैकेनिज्म, तो इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे H प्लस है, HO पे प्लस चार्ज है, अब क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी H प्लस निकालेगा, ये OH वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यानी ये जो है इस प्रोटॉन को अपने पास खींचा, जब ये अपने प्रोटॉन को अपने पास खींचेगा यानी क्या बन जाएगा, CH3 CH पे प्लस चार्ज और दिस इज CH3 प्लस वाटर, ये वाटर निकला, ये क्या हुआ, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन, तो यहां पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना तो क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे CH3 CH पे प्लस चार्ज CH3 यही लिखा मैंने, प्लस वाटर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा किस पर, इस कार्बोकेटाइन पे। अब जब कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा तो क्या बना देगा, देखो यहाँ पे CH3 C H OH H और ये CH3, यहां आया प्लस चार्ज, ठीक है, ये आया प्लस चार्ज, ये जो HSO4 माइनस, ठीक है, ये जो बना हुआ था HSO4 माइनस, इस H को क्या करेगा, अपने पास खींचेगा, यानी कि ये जो H है वो बाहर निकल जाएगा, तो अल्टीमेट हमको क्या मिलेगा, CH3 CH OH और CH3, ये हमारा क्या बना, प्रोडक्ट बना, यानी एल्कीन से एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, यानी ये क्या हुआ, एल्कोहल का, यानी कि एल्कीन का एक रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है और ये क्या है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, और क्लासिकल कार्बोकेटाइन होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होगा। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होगा तो देखो क्या होगा, यानी since in this reaction classical carbocation is formed, therefore rearrangement of carbocation take place। देखो बेटा एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये Me इसका रिएक्शन अगर हम लिखते हैं ऐसे क्या, डाइल्यूट H2SO4, तो समझ जाना क्या है, एल्कीन का रिएक्शन वाटर से ही हो रहा है, डाइल्यूट का मतलब क्या है, इसमें वाटर भी है, तो वाटर भी है, तो फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, तो फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दो, यहां पे आएगा, ठीक है, यहां पे आएगा और ये क्या हो जाएगा, Me हो गया, CH2 था, एक H जुड़ गया तो CH3 हो गया, यानी Me बन गया, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे CH2 है ये, तो CH2 से एक H जुड़ा, कार्बोकेटाइन बन गया, ये बना। अब देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, अगर हम इसका 1,2 मेथाइल शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हुआ, यानी 1,2 मेथाइल शिफ्ट, ये यहां पे करेंगे क्या, 1,2 मेथाइल शिफ्ट, 1,2 मेथाइल शिफ्ट कर दोगे तो ये वाला मेथाइल ग्रुप क्या आ जाएगा, उस पर चला जाएगा कार्बोकेटाइन पे, यानी Me, ये Me, ये Me और ये Me, यहां आ गया क्या, प्लस चार्ज। दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज क्या, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। अब इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, इस पर क्या करेंगे, वाटर ऐड करेगा, यानी H2O जो है वो फिर से इस पर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, यहां पे देखो Me, ये Me, दिस इज Me मेथाइल ग्रुप, और यहां पे क्या आ जाएगा, OH, तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, यानी आफ्टर रीअरेंजमेंट ये बना, तो दिस इज द मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, एंड अगर यहां पे ऐड करते तो ये माइनर प्रोडक्ट, तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हुआ, तो इस तरह से हम रीअरेंजमेंट कराएंगे, रिंग का एक्सपेंशन भी करेंगे, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन। तो यदि रिंग एक्सपेंशन की बात करोगे
रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन की अगर हम बात करें बेटा, तो ये देखो यहां पे एग्जांपल देखें, अगर इसका रिएक्शन करा रहे हैं किससे, डाइल्यूट H2SO4 से। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या हुआ, वाटर है, वाटर है यानी कि रिएक्शन जो होगा वो किससे होगा, H और OH ऐड होंगे। अब H और OH ऐड होंगे तो देखो कैसे ऐड होंगे, यहां पर रिंग का एक्सपेंशन क्यों हो रहा है। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि ये है, यहां पे कार्बोकेटाइन बना, ये बन गया तुम्हारा CH3। अब ये देखो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, अगर यहां पे तुम हाइड्राइड शिफ्ट करते हो तो टॉर्सरी बट इस रिंग के 4 मेंबर रिंग पे प्लस चार्ज आना अनस्टेबल, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करोगे। अब मैंने बताया कि अगर 4 मेंबर रिंग है और उसके आउटर मोस्ट पे क्या है, यानी कि 4 मेंबर रिंग के आउटर मोस्ट पे कार्बोकेटाइन के जनरेशन हुआ है, यानी हम मेथाइल शिफ्ट यानी कि रिंग का एक्सपेंशन करेंगे। तो रिंग का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट इससे भी बनेगा बट ये माइनर प्रोडक्ट होगा, तुम माइनर प्रोडक्ट मार्क कराओगे तो 0 नंबर मिलेगा, यानी रिंग के एक्सपेंड करने के बाद तुम प्रोडक्ट बनाओगे। यानी क्या करोगे, सबसे पहले रिंग का एक्सपेंशन करना है, तो रिंग का एक्सपेंशन सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4, इससे तुमको सुविधा मिलेगा। अब रिंग का एक्सपेंशन करना है यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ना है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ प्लस चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव लाओगे तो यहाँ प्लस चार्ज अपने आप आ जाएगा। यानी इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या होगा, ये रिंग टूटेगा। ये जब रिंग टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, यानी हम ऐसे इसको दिखाते हैं अटैकिंग। यानी ऐसे दिखाने का मतलब कि ये बॉन्ड टूटा है इधर और इस टूटकर इस पर अटैक हुआ है, यानी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ो। बॉन्ड को तोड़ोगे तो देखो ये बना एज इट इज, इसको एज इट इज लिख दो, इसको लिख दिया। अब इसको तोड़े हो यानी ये वाला जो बॉन्ड इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, यहां पे आएगा क्या, प्लस चार्ज। अब देखो ये 1 था, ये 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन 4 पोजीशन और ये 5 पोजीशन हो गया, यानी 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ। यानी 5 मेंबर रिंग बना दो इसी से, तो 5 मेंबर रिंग बनाओ तो कंप्लीट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दो, ये बना और ये बना, ठीक। और यहां पे आएगा क्या, प्लस चार्ज। इसी को अगर हम ऐसे नॉर्मल वे में लिखे तो ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक। ये 1 2 3 4 5, तो यहां पे लिख दो 1 2 3 4 5। अब 1 पे क्या है, प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज लगा दो। 5 पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप लगा दो। तो एक प्रोडक्ट इससे बना, एक प्रोडक्ट इससे बना, ठीक है, एक प्रोडक्ट इससे बनेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो इससे भी एक प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यहां से अगर हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे यानी क्या हो जाएगा, तो यहां पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये साइकिल में भी है प्लस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो यहां पे अगर प्लस चार्ज आएगा तो 3 डिग्री हो जाएगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट मेथाइल शिफ्ट, तो माइग्रेटरी एपिट्यूड कितना होता है, हाइड्राइड का ज्यादा होता है, यानी हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा, देखो यहां पे ये CH3 यहां पे आ गया प्लस चार्ज, ठीक। अब ये क्या हुआ, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो OH को ऐड कर दो, तो OH यहां ऐड कर दोगे, यानी कि हमारा क्या बन जाएगा, ये CH3 ये OH। अगर इससे बनाते प्रोडक्ट तो क्या बनता, ये बनता OH CH3। अगर इससे बनाते प्रोडक्ट तो क्या बनता, OH CH3। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। क्या है ये बेटा, मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज पासेस थ्रू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन।
ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में मिलेगा। यानी मेजर हमको ये मार के आना है, न कि इन दोनों को। अगर इंटीजर टाइप पूछता है कितने प्रोडक्ट बनेंगे तो 3 बनेंगे, अगर मेजर पूछता है तो ये मार कर आओगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहां पे देख रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन हो रहा है किसका, वाटर का, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन को रिएक्शन नंबर 6, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन किसका होता है, एल्कीन का होता है। इसमें जो रिएजेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट का रिएक्शन कराते हैं किसका, एल्कीन से। मर्क्यूरिक एसीटेट फर्स्ट स्टेप में लेते हैं और सेकेंड स्टेप में लेते हैं हम सोडियम बोरोहाइड्राइड्स विन किसमें, एल्कोहलिक सोल्यूशन, यानी कि बेसिक सोल्यूशन में। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप की, तो फर्स्ट स्टेप देखो क्या होता है, मर्क्यूरिक एसीटेट, यानी मर्क्यूरिक एसीटेट की अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये होता है CH3COO, ऐसे इसको लिखते हैं O2Hg। ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट, इसको अगर हम बात करें ऐसे लिखते हैं, अगर इसको एक्सपेंड फॉर्म में, यानी CH3COO, ये HgCO CH3, HgO CO CH3। ठीक, अगर इसको ब्रेक डाउन करोगे बेटा, अगर इसको ब्रेक डाउन करोगे, या तो यहां से ब्रेक होगा या तो यहां से होगा। ठीक है, अगर मान लो यहां से ब्रेक किए तो क्या मिला तुमको, CH3CO O पे माइनस और प्लस HgO CO CH3, ये बना। ठीक है, अब ये रिएक्शन होता कैसे है, तो कैसे दिया रहेगा, तो देखो यहां पे एक्चुअल में दिया रहेगा CH3CH2 एल्कीन। ठीक, इस एल्कीन का रिएक्शन दिया रहा है किससे, CH3, ऐसे लिखा रहेगा तुम्हारा CH3CO होल ट्वाइस Hg। ठीक है, ये लिखा रहेगा प्लस THF रहेगा, देन वाटर लिखा रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट दिया रहेगा। अगर ये CH3OH ऐसे भी लिखा रहेगा HgOAC2, ऐसे भी लिखा रहेगा HgOAC2। तो ये दोनों सेम है, HgOAC2 THF, प्लस नहीं दिया हो तो ऐसे लिखा रहेगा THF देन H2O, इस तरह से लिखा रहेगा। तो इस तरह से अगर लिखा रहेगा यानी कि एसीटेट है, एक पर क्या है प्लस चार्ज है और दूसरे पे माइनस चार्ज है, तो क्या होगा, देखो यहां पे बनेगा ये CH3CHOH CH2, ये HgO CO CH3, ये बना। इस स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इसमें क्या करते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड डालते हैं। स्टेप फर्स्ट हुआ, ये स्टेप फर्स्ट हुआ।
स्टेप सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेप में दे रहेगा NH4 सोडियम बोरोहाइड NaBH4 इन बेसिक सोल्यूशन NaBH4। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1 और दिस इज स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 1 और स्टेप 2। इस प्रोसेस को, ठीक है, यहां से ये जो कन्वर्जन होता है इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। यहां से अब जैसे ही NaBH4 बेसिक मीडियम में डालते हो बेटा, तो NaBH4 बेसिक मीडियम में अगर यूज कर रहे हो तो इसका सिंपल सा वर्क क्या है, इस कार्बन मरकरी के बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में कन्वर्ट करना। यानी ये क्या करेगा, NaBH4 इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, CH2Hg बॉन्ड को ब्रेक करेगा और CH2Hd बॉन्ड को ब्रेक करके CH2H बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, CH3CHOH CH2 ये H। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, यहां से इस प्रोसेस को बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन यानी Hg का एडिशन हुआ है, OH बना है, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन यानी Hg बाहर निकल रहा है, ये जाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, हमको अल्टीमेटली ये मिला प्लस Hg एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा और प्लस एसिटिक एसिड आ जाएगा CH3COOH। ये ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट क्या मिला, अल्कोहल मिला, जो हमको मिल रहा था का एसिड कैटालाइज रिएक्शन से। बट डिफरेंस यहां पे ये है कि दिस रिएक्शन पासेस थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, यानी साइक्लिक कार्बोकेटायन, साइक्लिक मर्क्यूरियम कार्बोकेटायन, जैसे हमारा साइक्लिक ब्रोमोनियम बनता था, यानी साइक्लिक ब्रोमोनियम की तरह भी इसका भी रिएक्शन इसी तरह होता है। तो इसका मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म की बात करोगे तो देखो क्या होगा मैकेनिज्म में, ठीक है। मैकेनिज्म की अगर हम कॉन्सेप्ट लेते हैं यहां पे तो देखो इसमें कैसे करोगे, इसी रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम अगर बात करें, सपोज करो मेरे पास ये एग्जांपल है, अभी मैंने दिया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका हमने क्या किया, मर्क्यूरेशन फर्स्ट स्टेप यानी Hg OAC, ठीक है, टू THF वाटर, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, NaBH4 इन बेसिक मीडियम, ये है, ठीक। अगर हम इसकी मैकेनिज्म पे जाएं तो देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, ठीक। ये देखो यहां पे फर्स्ट स्टेप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं Hg का, Hg एसीटेट का O CO CH3 O CO CH3, तो हमने ब्रेक कर रहा था यहाँ पे ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड, किसी को भी ब्रेक कर दो तो ब्रेक करोगे तो Hg पे क्या आ रहा है, प्लस चार्ज, ये इस पर अटैक किया, ठीक है, ये ग्रुप बाहर निकल गया। और जब ये ग्रुप बाहर निकला तो देखो क्या बन जाएगा, ये बना हमारा CH3 CH पे क्या गया प्लस चार्ज CH2, ठीक है। ये Hg इससे जुड़ा हुआ है, ये Hg, ठीक है, और इस Hg से क्या है OCO CH3, दिस ग्रुप। अब देखो मरकरी है, d ऑर्बिटल्स है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये मरकरी अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें ट्रांसफर कर देगा,
क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाया हुआ है, अगर इसको स्टेबलाइज करने वाला है तो क्या करेंगे, लोन पेयर है इसके पास d ऑर्बिटल में, ये इसके पास दे देगा और ये इसके पास दे देगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH CH2 ये Hg, ठीक है, O CO CH3 और यहां पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। तो साइक्लिक मर्क्यूरियम केटायन, ये कई बार पूछा गया है, साइक्लिक मर्क्यूरियम केटायन, ये फॉर्मूला जैसे साइक्लिक ब्रोमोनियम केटायन, उसी तरह साइक्लिक मर्क्यूरियम केटायन बना, ये जेई मेंस में पूछा हुआ है, ठीक है। अब ये साइक्लिक मर्क्यूरियम एनायन बना, अब देखो क्या है, वाटर है H2O, वाटर है तो वाटर क्या करेगा, वाटर है यहाँ पे, यानी वाटर हमने ऐड किया सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ही, तो ये वाटर या तो यहां जाए या तो यहां पे अटैक करे, तो यदि ये वाटर यहां पे जाएगा तो ये ओपन होगा, ये 2 डिग्री बनेगा, अगर ये यहां पे जाएगा तो ये 1 डिग्री बनेगा, यानी वाटर हमारा कहां जाएगा, इस पोजीशन पे जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर क्लीव होगा। अब जब ये बॉन्ड इधर क्लीव होगा तो देखो क्या होगा ना, बनेगा CH3 CH, ये OH, 2 वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल, CH2 ये Hg, O CO CH3 और ये प्लस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाटर पे प्लस चार्ज, O पे H को बाहर कर देगा, और जब H को बाहर करेगा तो CH3 CH OH और ये क्या है CH2 Hg O CO CH3। नेक्स्ट स्टेप क्या है, NaBH4 इन बेसिक मीडियम, तो NaBH4 का ऑब्वियस वर्क क्या है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना, CH2 बॉन्ड को Hg में CH में कन्वर्ट करना, यानी ये बन जाएगा हमारा CH3 CHOH CH3 प्लस Hg प्लस एसिटिक एसिड। तो दिस टर्म इज नोन एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड दिस टर्म इज नोन एज डीमर्क्यूरेशन। तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऐसे कराते हैं, यानी ओवरऑल हमको एडिशन करना क्या है, H और OH का। तो देखो रिएक्शन को कैसे पहचानोगे, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, साइक्लिक कार्बोकेटाइन बन रहा है, यानी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो नो रीअरेंजमेंट, और नो रीअरेंजमेंट तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे कोई तुम्हारा रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर मान लो तो नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे मान लो हमारे पास ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, ठीक है, इसका हम क्या करें, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यानी HgOAc2 प्लस THF प्लस वाटर और दूसरे में NaBH4 इन बेसिक मीडियम, अगर ये यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट, यानी ओवरऑल क्या कर रहा है, रिएक्शन में H और OH को जोड़ना है, तो ये भी मार्कोनिकॉफ रूल से जोड़ दो, तो ये हो गया Me, यहां हो जाएगा OH और यहां पे हो जाएगा CH3 Me, यानी जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा वही होगा, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, एक चीज ध्यान देना है तुमको, ये जो वाटर का रोल है वही मेन है, कब तुम OH जोड़ोगे कब क्या जोड़ोगे उसको देखते हैं। ठीक है, देखो यहां पे अगर हमारे पास ये दिया हुआ, ठीक, और रिएक्शन का कंडीशन देखो, फर्स्ट स्टेप दिया है HgOAc2 प्लस THF देन वाटर, ये दिया है, दूसरा में NaBH4 OH माइनस। ठीक है, तो देखो यहाँ H2O ही तो ओवरऑल जुड़ रहा है, यानी ये H2O तुमको ध्यान देना है, ये H2O तुमको ध्यान देना है,
यानी H और OH को मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू ऐड कर देना है। H और OH को मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू ऐड करोगे यानी कि हमारा इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये बना, ये OH हो गया, ये बन गया। दूसरा कंडीशन देखो, अगर फर्स्ट स्टेप में दिया है Hg OAC2, ठीक है, प्लस THF, और यहां पे दिया है CH3OH मेथेनॉल दिया है, या CH3CH2OH दिया है। तो यहां पे वाटर था तो H और OH था, यहां पे अगर ये दिया है तो ये देगा तो क्या जोड़ोगे, CH3O माइनस या H, फिर CH3CH2O माइनस और H, क्योंकि ये जब ब्रेक डाउन होंगे तो किस में ब्रेक होंगे, CH3O माइनस प्लस H प्लस में। उसी तरह ये ब्रेक डाउन होगा तो किस में जाएगा, CH3CH2O माइनस और H प्लस। ये ध्यान देना है, यानी कि ओवरऑल इस वाटर को देखना है, ये जो THF के बाद जो दिया है उसको ऐड करोगे, यानी उसको ऐड करोगे। और सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में तो NaBH4 दिया ही रहेगा, NaBH4 इन बेसिक मीडियम, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर मेथेनॉल दिया रहेगा तो यहाँ पे देखो OCH3 जुड़ जाएगा, ये CH3, और यदि इथेनॉल दिया रहेगा तो OC2H5 ये जुड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यहां पे जो दिया रहेगा उसी को ध्यान देना है तुमको। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में, तो अगर मान लो ऐसे दिया रहेगा HgOAC का 2 प्लस THF प्लस CH3CO एसिटिक एसिड दिया है, और सेकेंड स्टेप में ये NaBH4 प्लस इन बेसिक मीडियम तब दिया हो, उस कंडीशन में क्या, ये टूटेगा किस में, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, यानी OH की जगह क्या हो जाएगा, ये, और H तो है ही, यानी OH की जगह ये हो जाएगा और H है ही, यानी उस कंडीशन में जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, O ये आएगा, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप HgOAC का 2 प्लस THF प्लस D2O यानी ड्यूटरेटेड वाटर, तो ड्यूटरेटेड वाटर दिया है, और सेकेंड स्टेप में NaBH4 दिया है, NaBH4 प्लस OH माइनस, ठीक है। अगर मान लो NaBH4 नहीं दिया है, ठीक है, सेकेंड स्टेप का नहीं दिया है, तो तुम्हारा रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो क्या बनेगा। तो उस कंडीशन में ये जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से, ये OD हो गया, ये मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे HgOCOCH3। अगर तुम्हारे को नहीं दिया है NaBH4, उस कंडीशन में ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, तो एज इट इज रहेगा, वही प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहां पर भी देख रहे हो कि जो जो वाटर दिया है तो HOH में, मेथेनॉल CH3O माइनस H प्लस में ये जोड़ोगे, ये नहीं कि हमेशा क्या करोगे OH और H जोड़ दोगे। जो तुमको दिया रहेगा इसके बाद देखना क्या दिया रहेगा, वहां पे कंसंट्रेट हो जाना। जो अगर वाटर दिया है तो वाटर, यदि यहाँ पे मेथेनॉल दिया है, इथेनॉल दिया है तो इस तरह से जोड़ोगे, यदि एसिटिक एसिड दिया है तो इस तरह से जोड़ोगे, यदि D2O दिया है तो इस तरह से जोड़ोगे, यदि ड्यूटरेटेड CH3CH2OH OD दे दिया है तो ड्यूटरेटेड ऐड करोगे। यानी ड्यूटरेटेड ऐड करोगे तो दोनों साइड D और OD मत लिख देना। अगर सपोज करो इसका रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, इसका रिएक्शन करा रहे हो तो ऐसे अगर दिया रहेगा, ठीक, ये दिया है, और सेकेंड स्टेप में यहाँ पे क्या कर दिया है, फर्स्ट स्टेप तो वही है, सेकेंड स्टेप में NaBH4 भी दे दिया है। NaBH4 क्या, NaBH4 इन बेसिक मीडियम, NaBH4 इन बेसिक मीडियम में अगर दे दिया है, यानी कि हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। ये OD तो रहेगा ही, ये मेथेनॉल, और यहाँ पे CH3,
डी नहीं जोड़ेगा यहाँ, ओडी का डी यहाँ नहीं जोड़ोगे, क्योंकि ये जो H आ रहा है ये NaBH4 से आ रहा है, ना कि इस ड्यूटेरियम से आ रहा है। NaBH4 में अगर H को ड्यूटरेटेड कर दिया तब यहाँ पे D आ जाएगा, CH2D आ जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर भी क्या होगा, साइक्लिक बनता है तो नो रीअरेंजमेंट, यहां पर भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यानी कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, ट्रांस प्रोडक्ट हमेशा बनेगा। देखो एक और रिएक्शन देते हैं, ना रीअरेंजमेंट होगा और ना ही रिंग का एक्सपेंशन होगा। तो यहां पर भी अगर बात करें हम तो रीअरेंजमेंट तो हो नहीं रहा है, रिंग का एक्सपेंशन भी नहीं होगा। ये है हमारे पास, इसका रिएक्शन करा है किससे, देखो यहां पे Hg OAC का 2 प्लस THF प्लस D2O, वाटर की जगह D2O है, D2O है, और सेकंड में NaBD4 प्लस बेसिक मीडियम। तो इस कंडीशन में D2O है तो D2O यानी कि D प्लस और OD माइनस में ब्रेक होगा, ठीक, और D प्लस और OD माइनस में ब्रेक होगा, यानी कि हम साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की बात करेंगे, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये OD हो गया और यहां पे D आ गया। ये जो D आया है किससे आया है, दिस D it comes from NaBD4, ठीक है, NaBD4 से आया है, और दिस OD comes from D2O, ये हो गया। अगर इसी रिएक्शन को मान लो ऐसे दिया है, ये Hg OAC का 2 प्लस THF प्लस D2O, और सेकेंड स्टेप में क्या दिखा, NaBH4 इन बेसिक मीडियम। उस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, उस कंडीशन में हमको प्रोडक्ट मिलेगा ये OD हो जाएगा और यहां पे H हो जाएगा, यानी कि ये NaBH4 से H आया है, न कि इस D2O का D है। ये ध्यान देना है। अगर मान लो यहां वाटर दिया, यहां D2O दिया, ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या दे सकता है, यहां पे वाटर देके यहां पे NaBD4 दे देता तो D यहां था और यहां OH आ जाता। तो तीसरा कंडीशन में अगर हम चेक करेंगे तो मान लो ये दिया है Hg OAC का 2 प्लस THF प्लस H2O फर्स्ट, और सेकंड में दे दिया है NaBD ड्यूटेरियम 4 इन बेसिक मीडियम OH माइनस, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये OH हो गया और यहां पे D आ गया। तो ये ध्यान देना है कि क्या दिया है, क्या पूछा गया और क्या हम टिक कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से लेकर आएंगे इसका और भी रिएक्शन है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से उतारिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इस पे क्वेश्चन करिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।